बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में हाजिर है मोहम्मद शौकत अली और आप देख रहे हैं फ्रंट पॉइंट। आज हम मौजूद हैं कराची के अंदर इंसाफ हाउस के पास, जहां पे इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर जेल भरो तहरीक स्टार्ट हो गई है। और हम यहाँ पे आए लोगों से पूछते हैं कि आखिर वाकई तैयार हैं कि जेल भरने के लिए। चले आए कराची के लोगों से पूछते हैं कि कराची वाले भी तैयार हैं या नहीं। आए चलें। हमारे साथ मौजूद हैं कराची डिवीज़न के सदर आफ्ताब सिद्दीकी साहब। इनसे मालूम करते हैं कि जेल भरो तहरीक जो है, क्या लगता है कि कराची वाले उस तरीके से, जिस तरीके से इमरान खान साहब की उम्मीदें हैं, उस तरीके से क्या कराची उस तरीके से रिस्पांस देगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, हमेशा कराची ने बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस किया है खान साहब को। आप 16 अप्रैल का जलसा देखें या 2018 में इलेक्शन के हवाले से देखें कि 14 नशिस्तों के साथ हम सबसे बड़ी जमात के तौर पर कराची में आए थे। और उसके बाद जो है 6 बाई इलेक्शन हुए। उन 6 बाई इलेक्शन में से 5 इलेक्शन PTI जीती है। तो इस वक्त जो मैं रिस्पांस देख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। हमारे कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना कैंप लगा हुआ है और लोग जोक दर जोक यहाँ पे आ रहे हैं। आपका कैमरा दिखा सकता है कि लोगों का जोश, और ख़ास तौर से ख़वातीन का भी आप देखें तो अभी तक तकरीबन 100 से ज़्यादा ख़वातीन ने फॉर्म भर चुके हैं। ये जेल भरो तहरीक जो है, ये एक कॉन्सेप्ट था 1980 अर्ली 80 या लेट 70s में। उस ज़माने में हुआ था जब MRD की मूवमेंट और माशाल्लाह था। अब 40-42 साल के बाद ये अब दोबारा ये सामने आया है, क्योंकि इस अरसे में जो हमने अभी देखा पिछले 10 महीनों में, जिस तरह आइन और कानून की धज्जियाँ बिखेर दी गई हैं। आइन को कोई मानने को तैयार नहीं है, हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शन को कोई सुनने को तैयार नहीं है। और इनका शौक़ क्या हो गया है कि लोगों को पकड़ते हैं रात के अंधेरे में और ले जाके बंद कर देते हैं और कपड़े उतार के और तशद्दुद करते हैं। तो हमने सोचा कि इनका शौक़ ही पूरा करते हैं और सारी आवाम मिल के जेल भरो तहरीक शुरू करते हैं। इनकी जेलें छोटी पड़ जाएंगी जिस तादाद में लोग यहाँ आ रहे हैं। अंदाज़न कितनी तादाद हो जाएगी कराची से? जी, हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि कराची से 5000 लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे और अभी तक 3000 लोग करा चुके हैं। अभी 1 घंटा हुआ है और लोग आ रहे हैं। जी, वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, क्या कहते हैं कि इमरान खान साहब की बहुत सारी उम्मीदें हैं कराची से कि बहुत बड़ी तादाद जो है कराची की जेल भरो तहरीक में शामिल होगी। क्या लगता है कितनी तादाद हो जाएगी? ये गिनती तो आप करवा लेना, वो परवेज रशीद, लेकिन इतने होंगे कि जेल छोटे हैं। जेल छोटे पड़ जाएंगे कराची के अंदर या सिंध के अंदर? कितनी जेल है इसमें? इनसे मईशत संभलती नहीं है। इनसे सवाल मईशत का पूछो, ये इमरान खान पर अटैक कर देते हैं। दोबारा सवाल पूछो, कहते हैं हम आपको जेल में डाल देंगे। यानी कि अब आसिफ जरदारी भी और बिलावल भी मुकद्दस गाय हो गए हैं। हाँ, ये वो वाली गाय है जो सारा सिर खा गई है। अभी उसको भी मुकद्दस बना के शेख रशीद ने उन पर तनकीद की, उनको जेल में डाल दिया। अच्छा अली भाई, आपको पब्लिकली कह रहा हूँ, आसिफ जरदारी तुमसे बड़ा डाकू पैदा ही नहीं हुआ पाकिस्तान में। चलो डालो जेल में। शेख रशीद साहब ने अभी बयान दिया है कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल तक इमरान खान साहब को दोबारा हमला करने की कोशिश की जाएगी। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कोशिश तो वो कर रहे हैं, लेकिन कुरान शरीफ में कहता है ना, एक प्लान तुम बनाते हो, एक अल्लाह बनाता है। बेशक अल्लाह से बेहतर प्लानर कोई नहीं है। अलीम भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अलीम भाई, क्या लगता है कि कराची वाले, जिस तरीके से इमरान खान साहब की उम्मीद है, कराची वाले बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर यहाँ पे जेल भरो तहरीक में शामिल होंगे, क्या लगता है कि कराची वाले उस तरीके से रिस्पांस देंगे? आपको यहाँ कोई बिरयानी नज़र आई, कोई कोरमा नज़र आया, कोई आटा नज़र आया, कोई इमदादी प्रोग्राम नज़र आया? लग तो ऐसा रहा है कि यहाँ कोई बिरयानी वाले इकट्ठे हुए हैं। मैं कहता हूँ यही जोश, ये जज्बा, ये जुनून तो है कराची का। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तरह लोग आ रहे हैं और वो कह रहे हैं इसमें हमारा ऐसा नंबर दो कि हम पहले आ जाएं। मैं कहता हूँ इस जज्बे से, इस जोश से, जुनून से कैसे टकराओगे? और इंशाल्लाह वक्त आ गया। ये कप्तान तो कह रहे हैं कि सबसे पहले मैं जाऊँगा, लेकिन सलान भाई, क्या लगता है कि कराची के अंदर जिस तरीके से लोग जेल भरो तहरीक में शामिल हो रहे हैं, क्या लगता है कि इमरान खान साहब की जो उम्मीद है कराची से, क्या वो पूरी हो जाएगी? देखें, बिल्कुल कराची के अवाम ने हमेशा कप्तान का साथ दिया है, चाहे 25 मई हो। आपने देखा नुमाइश की जगह पर अगर कहीं पर हम अपना पड़ाव डाल पाए थे तो नुमाइश में पड़ाव डाल पा रहे थे। स्टेट मशीनरी हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही थी, औरतों पे तशद्दुद हुआ, बच्चों पे तशद्दुद हुआ, कराची के आम शहरी निहत्ते शहरियों पे तशद्दुद हुआ, लेकिन हम नुमाइश पे पहुँचे और वहाँ पे हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इंशाअल्लाह ताला कप्तान की जब भी कॉल आएगी, वैसे कप्तान ने ऐलान किया कि आखिरी फ़ेज़ में कराची की बारी आएगी, तो जो आखिरी फ़ेज़ में होता है ना, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उसकी होती है। और आखिरी में जब जीत की ज़रूरत होती है तो रन सबसे ज़्यादा आखिरी वाले ने बनाने होते हैं। तो कराची वाले आखिरी में
हैं फेज़ में, और इंशाल्लाह जब भी कॉल होगी आप देखेंगे कि सेंट्रल जेल कराची जो है वहाँ पे बैरक्स कम पड़ जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अरसलान भाई, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से शेख रशीद साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब पे बहुत ज़्यादा मतलब कि शक व शुबहात है कि बहुत ज़्यादा हमला करेंगे, 30 अप्रैल तक कोशिश करेंगे कि दोबारा उसी तरीके से जैसे पहले हमला किया उसी तरीके से हमला किया जाए। देखिए, पाकिस्तान की तारीख इस हवाले से बड़ी बेईमाना है, और लियाकत अली ख़ान के ख़िलाफ़ जो हुआ, फ़ातिमा जिन्ना के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद और पूरा स्टेट मशीन इस्तेमाल हुई, फिर आपने देखा बड़े सारे इस तरह के लीडरान जो है उनके ख़िलाफ़ इस तरह के हमले होते रहे, बाकी जो कुछ होता रहा। अफसोस है कि पाकिस्तान में सियासी तौर पे किसी सियासी शख्सियत का मुकाबला नहीं किया जाता, ज़ोर ज़बरदस्ती और इस तरह के हथकंडों से इस्तेमाल किया जाता है। इमरान खान लोगों के दिलों में बसते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि होश के नाखुन लें। पाकिस्तान वैसे ही मुआशी तौर पे तबाह है, दहशत गर्दी के हमले हो रहे हैं, और मज़ीद इसको सियासी तौर पे बहरान की कैफियत में ना लेके जाएं, पाकिस्तान को बचाएं। और अगर मुकाबला करना है इलेक्शन में आए, इमरान खान सियासी आदमी है, कोई दहशत गर्द है नहीं, कोई गोरिल्ला वॉरियर है नहीं। इमरान खान सियासी आदमी है, सियासत में उसका काम है, इलेक्शन आए कराएं, उससे मुकाबला करें। इमरान भाई, एक आखिरी सवाल ये है कि इस टाइम मंजूर बशीर को बहुत ज़्यादा पजराई मिल रही है KPK में, और सुनने में आ रहा है कि PTI के खिलाफ उनको खड़ा बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जा रही है। इसमें क्या मसला है कि आखिर तमाम जो इदारे हैं कि उनके खिलाफ काम करेंगे जो उन्हीं को गालियाँ देते हैं और वो आज इलेक्शन में लड़ेंगे? देखिए, आपके सवाल में जवाब है कि कैसा मुमकिन है कि मरियम नवाज़ जो पहले गालियाँ देती थी फ़ौज को, जो ख्वाजा आसिफ के बयानात फ्लोर ऑफ द असेंबली पे पूरी दुनिया ने सुने, फिर नवाज़ शरीफ ने भारतीय मीडिया पे जाके जो बकवास की, इसी तरह जरदारी ने कहा ईंटों से ईंटें बजा देंगे, फिर बिलावल जरदारी की मौजूदगी में लाहौर में जो सेमिनार हुआ उसके ऊपर जो पाकिस्तान फ़ौज की वर्दी के हवाले से जो बदतरीन जुमले अदा किए गए, उसके बावजूद ये खुलेआम घूम रहे हैं। अली वज़ीर हो, बाकी कोई और शख्सियत, मंजूर पश्तीन हो, इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, आज़ाद घूम रहे हैं। लेकिन तशद्दुद हो रहा है यास्मीन राशिद पर, तशद्दुद हो रहा है कराची के आम शहरियों पर, तशद्दुद हो रहा है शेख रशीद पर, फवाद चौधरी पर, शहबाज गिल पर, आज़म सवाती पर। तो ये आवाम देख रही है, और जब भी इमरान खान के पीछे खड़ी है कि इमरान खान वाहिद शख्सियत जो पाकिस्तान जिंदाबाद, और आज तक उसने पाकिस्तान के इदारों के हवाले से जो बात की है बड़ी नपीतुली बात की है। और उस वक्त भी जब वज़ीर आज़म थे वो कह सकते थे बाजवा तुम कर रहे हो सब, लेकिन उन्होंने लाज रखी, इदारे की लाज रखी, कि उन्होंने कहा कि जी मैं अगर उस वक्त आर्मी चीफ का नाम ले लेता तो पूरी दुनिया कहती कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनता। तो उन्होंने तहम्मुल का मुजाहरा किया और वक्त की नौयत को समझा, और उस हिसाब से जब वो चलेगा उसके बाद क्या लगता है कि अरसलान भाई मोहब्बे वतन लोगों को क्या इसी तरीके से सजाएं मिलती रहेंगी पाकिस्तान? बिल्कुल नहीं, और अब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहुत हो चुका। जेल भरो तहरीक का यही मकसद है कि पाकिस्तान बचाने वाले, पाकिस्तान बनाने वाले, पाकिस्तान को आगे लेके जाने वाले अब और मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई भी तशद्दुद अपने ख़िलाफ़। एक तरफ जो है वो एक बच्चा था 3 साल का, वो 3 भाई घूम रहे थे, वो कह रहे थे तुम 2 भाई जो है मिलके पूरा पाकिस्तान खा जाते हो, और हम 3 बच्चे जो हैं वो भाई जो हैं वो मिलके एक रोटी पे गुजारा कर रहे हैं। तो अब पाकिस्तान ऐसे नहीं चलेगा, और बच्चे की ज़बान पर जो है ना आवाज़ आ चुकी है और वो बात करेगा।